सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं हम कन्वेक्शन के बारे में। ओके, कन्वेक्शन में हमने पहले बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली, बट अब कन्वेक्शन के बारे में बात करेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन क्या है, फ्री कन्वेक्शन क्या है, फॉर्मूलेज क्या हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। क्योंकि बेसिक चीज़ें पढ़ चुके थे, इसलिए आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स कन्वेक्शन एंड आपका फ्री कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे फ्री कन्वेक्शन की, फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन क्या है कि आपका फ्लो इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर मेरा फ्लो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है। सपोज अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन चाहता हूँ तो फ़ैन का यूज़ करूँगा, तो जो है ड्यू टू दैट कन्वेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्री कन्वेक्शन की बात करूँ तो फ्लू जो यहाँ पे फ्लो होता है तो दैट इज़ ड्यू टू डेंसिटी। ओके, सो यहाँ फ्लो इज़ ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फ्लो होगा वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होगा। ओके, अब कन्वेक्शन में क्या है कि हीट ट्रांसफ़र डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ओके, मतलब कि ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि कन्वेक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। फॉर इजी एंड कॉम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग, ओरिएंटेशन मतलब कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो नोट्स या मेरे लेक्चर्स देख के यू कैन ईजी अंडरस्टैंड। ओके, बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बट जितना डेटा हो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ दी प्लेट और जो भी है, मतलब कि कोई भी सरफेस है तो उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन में ये आपका कन्वेक्शन जो होता है आपका फंक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि चीज़ों को, कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि तीसरी चीज़ हमारे लिए क्या है कि आपका मोर हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस ड्यू टू हाई वेलोसिटी। मतलब कि अगर हाई वेलोसिटी, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और यह कह सकते हैं हाई वेलोसिटी है, तो हाई वेलोसिटी की वजह से हमारा जो है हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है या हाई वेलोसिटी है तो हमारा हीट ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा। फोर्स कन्वेक्शन में ये चीज़ होती है। बट लेस हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू लो वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या है फ्री कन्वेक्शन में कि देखो, हम जब एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा हीट ट्रांसफ़र पड़ेगा। नेचुरल में क्या होता है, हम एक्सटर्नल को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो वेलोसिटी होती है वो लो होती है ड्यू टू लेस लो और लेस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्लूइड। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मूविंग फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा हीट ट्रांसफ़र कम रहता है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि एक नसल्ट नंबर, एक कह सकते हैं कि एक टर्म होती है, और भी ज़्यादा तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। बट नसल्ट नंबर रिप्रेजेंट, ये एक्चुअली फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर और प्रांडल नंबर का। हम इन चीज़ों को और डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट अभी फ़िलहाल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फॉर्मूले को देख लेते हैं कि फॉर्मूले का रिलेशन क्या है। नसल्ट नंबर होता है क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन, ठीक है। तो नसल्ट नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपका HLC अपॉन K फ्लूइड। एक्चुअली दिस इज़ फॉर फ्लूइड, ओके। तो ये हमारा कंडक्शन की बात हुई है और ये हमारा एक तरीके से फ्लूइड की बात हुई है, ठीक है।
ये जो एल सी यूज़ करते हैं, दिस इज़ एल सी, एल सी हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ओके। इट इज़ नॉट फॉर कंडक्शन, इट इज़ फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ओके। सो वी शुड नो दी प्रीफिक्स एंड सफिक्स किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। दिस इज़ फॉर फ्लूइड, ठीक है। तो और हम अच्छे से समझेंगे इसको। अब यहाँ पे जो है ये हमें समझ लिया कि फोर्स कन्वेक्शन में नसल्ट नंबर इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ पे नसल्ट नंबर की बात करूँ तो ये जो फंक्शन है ग्रासहोप्स नंबर और प्रांडल नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका नसल्ट नंबर जो है वो ग्रासहोप्स नंबर और प्रांडल नंबर पे डिपेंड करता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमने एक चीज़ देख ली यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्या है कि लेस डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे लेस डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, आपका बॉयंसी फोर्स डोमिनेट करता है, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स डोमिनेट करेगा, ठीक है। और अगर बात आ गई, सिंपल सी बात है, हम समझ सकते हैं, अगर बात आ गई कि हाई डेंसिटी है, मतलब इट इज़ अ हाई डेंसिटी, इफ़ हाई डेंसिटी विल बी देयर, तो हाई डेंसिटी का मतलब क्या है कि हाई मास डेंसिटी की बात हो रही है। तो मास डेंसिटी मतलब वेट, तो यहाँ पे वेट जो है डोमिनेट करेगा, ठीक है। वेट डोमिनेट्स, तो मतलब ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लेस हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि, ठीक है, हमने एक रिलेशनशिप यहाँ पे भी देखा। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि हाई रेट ट्रांसफ़र, ठीक है, हाई रेट ऑफ ट्रांसफ़र, लो हीट रेट ट्रांसफ़र। तो हमने फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन दोनों को देख लिया कि किस तरीके से दोनों का मतलब दोनों किस तरीके से में डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया है चैप्टर के बारे में, ओके। तो ये हमने यहाँ फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन के बारे में पढ़ लिया।